तो ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग जो सवाल पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग फैक्टोरियल वाले सवालों से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हम लिखें फैक्टोरियल 1 तो या तो ऐसे लिखा जाएगा या लिखा जाएगा 1 के पीछे आप इस तरीके का साइन बना दो। तो ये है फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, ठीक। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 यानी कि 2। ऐसे ही फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। इसके बाद फैक्टोरियल 4, इसका मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। इसके बाद फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120। और ऐसे ही फैक्टोरियल 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये आ जाएगा 720। आप आगे तक भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम सॉल्व कर लेंगे। इतना याद रखिए कि फैक्टोरियल को लिखने के तरीके दो हैं, या तो आप इस तरीके से लिखोगे ऐसे साइन लगा के, नहीं तो आप ऐसे लिखोगे। और इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 6, ऐसे ही फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120 और फैक्टोरियल 6 720, ठीक। तो ये कुछ वैल्यू हमने आपके सामने लिख दी। फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर से आप स्टार्टिंग करते हो, जिसका भी फैक्टोरियल है, उससे आप मल्टीप्लाई में कहाँ तक जाओगे? 1 तक जाओगे और उसको सॉल्व करके लिख दोगे तो वो फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, ठीक। तो आइए इस पे आधारित कुछ सवाल देखें यूनिट प्लेस डिजिट में। पहला सवाल आज का है हमारे पास 75 फैक्टोरियल और इसकी पावर है 98। ये हमारा पहला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 फैक्टोरियल और इसकी पावर 98, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पर इकाई का अंक या यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। चलिए आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर लिखा है 75 फैक्टोरियल, तो 75 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 75 फैक्टोरियल का मतलब होगा 75 इंटू 74 इंटू 73 72, कहाँ तक? ये आएगा आपका 75 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 75 इंटू 74 इंटू 73 72, कहाँ तक? आप 1 तक जाओगे, ठीक। तो जब भी आप 1 तक जाओगे तो एक चीज़ पे आप ध्यान दो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 2, 3 में 6, 4 में 24, और जैसे ही आप 5 पे आते हो तो इकाई का अंक क्या हो गया? 0। इकाई का अंक यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर आप देखो फैक्टोरियल 6 में फिर इकाई का अंक 0 हो गया। ऐसे ही फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फैक्टोरियल में, आपका इकाई का अंक 0 ही आएगा। आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 5 से आप जैसे ही आगे बढ़ते हो इकाई का अंक 0 ही रहता है, ठीक। तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 75 में इकाई का अंक क्या होगा? 0, और इसकी पावर 98 है। और ये चीज़ हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, स्पेशल केस है कि 0 की पावर 98, 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 0। इकाई का अंक क्या होगा? 0, ठीक। कुछ लोग क्लास में बाद में जुड़े हैं, उनके लिए शुरू से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से समझ लें। सबसे पहली चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 1 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हमने लिखा फैक्टोरियल 2 तो इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। जिस नंबर का भी फैक्टोरियल होगा उससे स्टार्टिंग करके मल्टीप्लाई में नीचे चलते चले जाते हैं, कहाँ तक? 1 तक। फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720। एक चीज़ पे आपको ध्यान देनी है, फैक्टोरियल को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो इस तरीके का साइन बनाएंगे, नहीं तो इस तरीके का साइन बनाएंगे, ठीक। अच्छा, फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक 1 होता है, फैक्टोरियल 2 में 2, फैक्टोरियल 3 में 6, 4 में 4, 5 में 0 और 6 में 0। और जैसे ही आप इसके आगे चलते चले जाओगे, आप जैसे ही 5 के आगे जाओगे आपको हमेशा इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। अब हमारा पहला सवाल था आज का 75 फैक्टोरियल की पावर 98, इसमें आपको इकाई का अंक बताना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत सरल सवाल है। फैक्टोरियल 5 से आप जैसे ही आगे जाते हो, फैक्टोरियल 5 से आप आगे बढ़ते हो, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, हमेशा इकाइकांक 0 ही रहता है। तो ऐसे ही फैक्टोरियल 75 में भी इकाइकांक क्या होगा? 0, ठीक। और 0 की पावर 98, तो इकाइकांक यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं जरा। सवाल क्लियर है बेटा? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते चले। सोमन को क्लियर है, अफीन को भी क्लियर है, हर्ष को क्लियर है। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग बताएं। अभिषेक क्लियर है, चलिए और बताइए। आइए अगला सवाल करते हैं। इसमें पिक्चर और क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में कि इन सवालों का आंसर कैसे आता है। 73 फैक्टोरियल इसकी पावर 99, 101 फैक्टोरियल इसकी पावर है 102 और 109 फैक्टोरियल इसकी पावर है 140। चलिए इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, ठीक। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। अभी जो हमने आपको सिखाया वो आपको याद रखना है। फैक्टोरियल 5 और इससे अगर आप आगे जाते हो, इससे आप ऊपर उठते हो, यानी कि फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, इस तरीके से आप आगे चलते चले जाओ, तो आपको हमेशा इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 ही मिलेगा। तो पक्की बात है, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 0। यहाँ पर भी क्या आएगा? 0। और यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 0। तो हमें इकाई का अंक ही लेना है। 0 की पावर 99, यहाँ 102 और यहाँ 140। 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 ही आता है। तो तीनों से इकाई का अंक 0 आएगा और गुणा होने पर इकाई का अंक 0 ही रहेगा। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। बहुत सरल सा सवाल था। ये आपको सवाल दिया था, हमको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि फैक्टोरियल 5 से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहता है। ये सारे नंबर फैक्टोरियल 5 से बड़े हैं, इनमें इकाई का अंक 0 ही होगा और सॉल्व करने पर भी आपका इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। सवाल क्लियर है आप लोगों को? बताएं जरा कमेंट करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल देखें। जो हम सवाल आपको कराने जा रहे हैं अब, ये सारे के सारे सवाल पेपरों में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो वहीं पर हमें रोक के पूछ लीजिए। बिल्कुल भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा, ठीक। आइए देखते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, ऐसे आप आगे चलते चले जाते हो कहाँ तक? फैक्टोरियल 101 तक, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए इकाई का अंक क्या आएगा। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और बताइए इकाई का अंक क्या आएगा। आधे मिनट का समय आपके पास है, करिए। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, ये सब इनटू में है और कहाँ तक आपको चलना है? फैक्टोरियल 101 तक, ठीक। यहाँ पर बताएं इकाई का अंक क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करें। अफीन का आंसर आ रहा है 0। और लोग बताएं भाई। एक आंसर आ चुका है, और बताएं। चलिए आइए हम समझाते हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 3 की वैल्यू 6, 4 की 24 और फैक्टोरियल 120 यहाँ पर आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। आपको वास्तविकता में सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पूछिए क्यों?
यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, ये आपको दिख गया। फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 और इसमें इकाई अंक होता है 0। और जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे इसको, चाहे कोई भी वैल्यू हो, एक बार 0 आ गया तो मल्टीप्लाई होने पर इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आएगा 0। तो ये हो गया आपका आंसर। पेपर में ऐसे सवाल देख के लगता है पता नहीं कितना बड़ा सवाल दे दिया, कैसे होगा, लेकिन वास्तविकता में ये सवाल ट्रिक से बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ध्यान देना है जरा सा। यहाँ पर आपको फैक्टोरियल 5 देखा, फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0। अब आप 0 का गुणा चाहे जितनी संख्याओं में करा दो, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, बताइए जरा। जल्दी जल्दी बताते चलें। चलिए, सोमन कह रहे हैं क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल देखें। पूजा कह रही है क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया पूजा। चलिए अगला सवाल नोट करें। फैक्टोरियल 1 की पावर 100 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर 100, फैक्टोरियल 3 की पावर 100, फैक्टोरियल 4 की पावर 100, ऐसे करते करते कहाँ तक, और लिख देते हैं एक दो स्टेप। फैक्टोरियल 5 की पावर 100, ये आपको ले जाना है फैक्टोरियल 1000 की पावर 100। ठीक है, ये है आपका सवाल। ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ है। अच्छा, फैक्टोरियल चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। फैक्टोरियल लिखने का तरीका है फैक्टोरियल 1 की पावर 100, 2 की पावर 100, 3 की पावर 100, कहाँ तक, 1000। फैक्टोरियल 1000 की पावर 100। इसको जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या आएगा। बताइए आंसर। सवाल को आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। अफीन का आंसर 0, हर्ष का आंसर 0, बहुत बढ़िया। और बताएं, बाकी लोग नहीं कर पाए। चलो अब हम समझाते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर आप देखो सबके सब मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको फैक्टोरियल 5 दिख गया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, इकाई का अंक क्या होता है 0। तो इसको तो छोड़ दो, इसके तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 0 की पावर कितनी हो गई, 100, 0 की पावर 100 तो 0, और 0 का गुणा होगा सब में, 0 से ही सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, इसके ना आगे कुछ देखने की जरूरत, ना इसके पीछे कुछ देखने की जरूरत। आपको फैक्टोरियल 5 दिख गया। फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0, 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहेगा, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करा दो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो पूरे सवाल में इकाई का अंक क्या बनेगा, 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं, बताओ। सभी लोग बताते चलें, और कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। पूजा कह रही है क्लियर है, और बताओ भाई जल्दी जल्दी। अभिषेक को क्लियर है, और बताएं। हर्ष को भी क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो सबको क्लियर हो रहा है धीमे धीमे, बहुत बढ़िया। अब इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लो सवाल ये लिखा होता फैक्टोरियल 1 की पावर, अच्छा इस तरीके से कर देते हैं सवाल को, थोड़ा सा बदलते हैं सवाल। देखिए आप लोग कितने तरीके से सवाल पूछा जाता है। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, और ऐसे करते करते कहाँ तक, फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, ये आपको दिया हुआ है, सॉल्व करना है और आंसर बताना है। जल्दी से बताएं आंसर, इसका आंसर बताएं जल्दी से क्या आएगा। ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं पेपर में। ठीक, बताइए क्या आ रहा आंसर। हर्ष का आंसर 0, और बताइए। और बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ,
बहुत सरल सवाल है, देख के सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अफीन का 0, पूजा का 0। देखो बेटा ऐसा है, पूरा सवाल आप लोगों को दिख रहा है और आप लोगों की फेवरेट चीज़ इसमें दिख गई फैक्टोरियल 5। ठीक, फेवरेट चीज़ है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 देखा और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तुरंत। फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0 होता है। अब 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 रहेगा, और फिर उसका मल्टीप्लाई किसी से भी हो जाए इकाई का अंक 0 ही रहेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा 0। हो गया सवाल। बस आपको ध्यान देना है सवाल पे और सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, अरे पावर फैक्टोरियल में पता नहीं कितना लंबा सवाल होगा। कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल 5 दिखा, ठीक, फैक्टोरियल 5 दिखने पर इकाई का अंक 0 आपको दिख गया। 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहेगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो 0 ही रहेगा। तो इकाई का अंक क्या होगा? 0। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरे तरीके का सवाल आ रहा है थोड़ा सा, आइए समझें इसको। अब ध्यान से करना, गलती मत करना। ठीक, फैक्टोरियल 1 की पावर 99, फैक्टोरियल 2 की पावर 99। अब सवाल थोड़ा सा बदलना है। फैक्टोरियल 3 की पावर 99 और फैक्टोरियल 4 की पावर 99। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। करिए भाई, 1 मिनट का समय आपके पास। ये वैल्यू लिखी हुई है, आप इनसे मदद लेके कर सकते हैं सवाल को। बताएं भाई कितना आया आंसर, कर पाए? अफीन, पिछले सवाल में आपका आंसर लेट आया था, इसका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। सोमन का आंसर आ रहा है 8, अभिषेक शर्मा 8। और बताएं, 2 लोगों के आंसर आए हैं। और बताओ भाई, और किसका किसका आंसर आ गया? अफीन का आंसर 8। अच्छा, चलो आओ देखें आंसर 8 आता है कि नहीं। आइए देखते हैं। देखो बेटा, इस वाले सवाल में कहीं फैक्टोरियल 5 तो दिख नहीं रहा कि हम 0 कर दें, तो अब सवाल 0 का आंसर तो नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर हो गई 99। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 होती है, तो यहाँ 2 की पावर हो गई 99। फैक्टोरियल 3 इसकी वैल्यू होती है 6, इसकी पावर हो गई 99। और फैक्टोरियल 4 इसकी वैल्यू होती है 24, तो इसकी पावर हो गई 99। ठीक है, अब 1 2 6 और यहाँ 24 लिखा है, तो 2 का तो कोई मतलब है नहीं, 2 तो हमारे किसी काम का है नहीं, हमें तो इकाई का अंक लेना है। तो सवाल हमारा कितना बचा? 1 की पावर 99, 2 की पावर 99, 6 की पावर 99 और 4 की पावर 99। ठीक, अच्छा, 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक 1 ही होता है। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है। 4 की पावर यहाँ पर कैसा नंबर है? ये ऑड नंबर है। 4 की पावर कैसा है? ऑड नंबर। ये हमने आपको सिखाया था दूसरी क्लास में, 4 का और 9 का स्पेशल कोर्स होता है। 4 की पावर कैसा है? ऑड नंबर। 4 की पावर ऑड नंबर है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 4। बचा क्या? 2 की पावर 99 बचा। तो इसको आप 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। और 2 की पावर 3 में, 2 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या बनेगा? 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? जो रिमाइंडर बचता है उसे पावर बना देते हैं। तो 2 की पावर 3, इकाई का अंक क्या बना? 8। अब आओ इसको सॉल्व करो। 8 गुणे 6 48, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है? 4। अब 4 को छोड़ दोगे, 8 चौक 32, इकाई का अंक क्या बना? 2। इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 2। आप लोगों का जो आंसर आ रहा था बेटा वो गलत आ रहा था। ठीक, गलती आप लोगों को हो सकता है समझ में आ चुकी हो, नहीं तो हम एक बार और समझा दे रहे हैं। दोबारा देखें सवाल। ये आपका सवाल दिया था,
सबसे पहले हमने फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी, फैक्टोरियल 1 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24। इनमें इकाई के अंक की पावर हमने बना ली 99। अब 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा एक ही रहता है। 1 की पावर 99 हो, इकाई का अंक हमेशा एक ही रहता है। 2 की पावर 99 है, 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 3 बचा। 2 की पावर 3 बनाई, इकाई का अंक 8 आ गया। 6 की पावर कुछ भी हो 6 रहता है, और 4 की पावर ऑड नंबर है तो इकाई का अंक 4 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 2। ठीक, चलिए। हाँ भाई, कोई कमेंट कर रहा था, हम देख नहीं पाए थे, आप बताएं क्या कह रहे थे आप। सवाल समझ में आया कि नहीं ये बताएं, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों से गलती भी हुई है तो ध्यान से देखें। बताएं भाई, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी कोई हमको कमेंट कर रहे थे बेटा, हम देख नहीं पाए थे, क्या कह रहे थे बताएं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब ऐसे ही सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक। अब आप लोग बताना करके, और आपकी बार गलती ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। सेवन 8 2, इसकी पावर है 55 फैक्टोरियल। 987 65 फैक्टोरियल। 789 73 फैक्टोरियल। 986 85 फैक्टोरियल। ठीक है, ये है आपका सवाल, और 1 मिनट का समय आपके पास। इसको सॉल्व करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस सवाल में, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा इस सवाल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1 मिनट का समय आपके पास। बताएं भाई, आया आंसर किसी का। पूजा कह रही है 4 आंसर आ रहा है, पूजा का आंसर 4 है। और बताएं, बाकी लोग भी आंसर बताएं भाई, जल्दी जल्दी। सोमन का आंसर 6 आ रहा है। चलिए और बताइए। अभिषेक का आंसर भी 6 है। और बताएं बेटा। चलिए आइए हम बताते हैं सवाल को, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। सबसे पहली बात तो ये नंबर जो लिखे हुए हैं, आगे के नंबरों का हमें कोई भी काम नहीं है। आगे के नंबरों का हमको कोई भी काम नहीं है, तो हम सिर्फ इकाई के अंक लिख लेंगे। 2 की पावर 55 फैक्टोरियल, 7 की पावर 65 फैक्टोरियल, 9 की पावर 73 फैक्टोरियल, और 6 की पावर 85 फैक्टोरियल। ये हमारा सवाल हो गया, ये आगे के नंबर हमने छोड़ दिए, ठीक। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से देखो, यहां पर आओ, फैक्टोरियल 4 को देखो। जैसे ही आप फैक्टोरियल 4 की वैल्यू लेते हो, ये है 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, और 24 को जब आप 4 से भाग देते हो तो ये 6 बार कट जाता है, और रिमाइंडर क्या बचता है? 0। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखा रहे हैं।
यहाँ पर पूरा पूरा कट गया और रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक, अच्छा फैक्टोरियल 5 पे चलो जरा, फैक्टोरियल 5 को चेक करो। फैक्टोरियल 5 में जब हम भाग देते हैं तो 30 बार पूरा पूरा भाग चला जाता है यहाँ पर, और ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक, तो ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 4 में 4 का भाग दें रिमाइंडर 0, फैक्टोरियल 5 में 4 का भाग दें रिमाइंडर 0, पूरा पूरा कटेगा। फैक्टोरियल 6 में 4 का भाग दें रिमाइंडर 0। ऐसे ही आप फैक्टोरियल 4 से आगे बढ़ते हो। देखिए पहला रिजल्ट हमने आपको क्या सिखाया था अभी पिछले सवाल में, फैक्टोरियल 5 से आप आगे बढ़ोगे इकाई-अंक हमेशा 0 रहेगा। ठीक, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप इस सवाल में सीखने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्टोरियल 4 से आप जैसे ही आगे बढ़ते हो, फैक्टोरियल 4 और 4 से आप आगे जाओगे, फैक्टोरियल 4, 5, 6, 7, 8 चाहे जहां तक चले जाओ, जब भी आप 4 का भाग दोगे पूरा पूरा कटेगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। आप चेक कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 में दिया रिमाइंडर 0, फैक्टोरियल 5 में दिया रिमाइंडर 0, फैक्टोरियल 6 में दोगे तो भी रिमाइंडर 0, 7, 8, 9, 10 आपका जिसका मन हो आप उसे चेक कर लो, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए अब देखें सवाल को। अब देखिए इसको हम सवाल में कैसे यूज करेंगे। यहां पर आप देख रहे हो पावर कितनी दी है, फैक्टोरियल 55, और हमने आपको बताया था आप पावर को 4 से डिवाइड करते हो, तो जब फैक्टोरियल 4 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अभी सिखा चुके हैं, 4 से आगे जाओगे रिमाइंडर 0 आएगा। इसको करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, इसको करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0, इसको करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो अब आपकी पावर कितनी बन गई, 2 की पावर 0, 7 की पावर 0, 9 की पावर 0 और 6 की पावर 0। अब आपको याद है जब भी पावर 0 बनती है तो हम इसको 4 मान के करते हैं, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 6 की पावर 4। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, इतना सा हो गया। इस स्टेप को ध्यान से देखें, ये पावर फैक्टोरियल में थी, और जब भी कोई भी चीज़ यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से हम ऊपर उठते हैं, फैक्टोरियल 4 से ऊपर जाते हैं और 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहाँ पर आप 4 का भाग दोगे रिमाइंडर 0, यहाँ 4 का भाग दोगे 0, यहाँ 4 का भाग 0, यहाँ 4 का भाग 0, तो ये बन गई पावर। और जब भी पावर 0 होती है तो हम उसको 4 मान के करते हैं, ये हम आपको पहले सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 6 की पावर 4। आइए सवाल आगे देखें। 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 रहता है। ठीक, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या रहता है 6। 9 की पावर यहाँ कैसा नंबर है, 9 की पावर यहाँ इवन नंबर है, ये कैसी है सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम। 9 की घात जब भी सम संख्या होगी इकाई का अंक क्या बनेगा 1, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, अब 2 की पावर 4, 2 गुणे 2 4 और 4 गुणे 4 16, इकाई का अंक क्या बनेगा 6। और 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या बनेगा 1। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 2 की पावर 4 में इकाई का अंक 6, 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1, 9 की पावर 4 सम संख्या है पावर में तो इकाई का अंक 1, और 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 गुणे 6 36, इकाई का अंक क्या बनेगा 6। तो आपका आंसर आएगा यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगी आपकी, या इकाई का अंक आएगा 6। ठीक, तो ये था आपका सवाल। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और इसमें गलती होने के चांसेस भी थे। बताइए क्लियर हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बताएं भाई, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अभिषेक को क्लियर है, सोमन को क्लियर है, अफीन को क्लियर है, और बताएं पूजा को भी क्लियर है। चलिए सबको क्लियर होता जा रहा है, बहुत बढ़िया। हर्ष को भी क्लियर है। चलो बेटा वैसे ही सवाल आप लोगों को देते हैं, अब आप लोग करके बताना। ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे दोबारा। इसको याद कर लीजिएगा, फैक्टोरियल 6 तक की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों के काम आ जाएगी। अगला भी सवाल जो है पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 783, इसकी पावर 93 फैक्टोरियल और इसकी पावर 95 फैक्टोरियल। 687
इसकी पावर 99 फैक्टोरियल और होल पावर यहाँ पर है 100 फैक्टोरियल, इस तरीके से दिया हुआ है। 6 7 8 85 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेवन एट नाइन 71 फैक्टोरियल और यहाँ पर 73 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, एक बार सवाल पढ़ दे रहे हैं, देख लें, कोई कंफ्यूजन हो सही कर लें। 783 इसकी पावर 93 फैक्टोरियल, होल पावर 95 फैक्टोरियल। यहाँ पर 687 पावर 99 फैक्टोरियल, होल पावर 100 फैक्टोरियल। यहाँ पर 85 फैक्टोरियल, 87 फैक्टोरियल, यहाँ पर पावर 71 फैक्टोरियल, 73 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए करके बताइए इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका, करें जल्दी से। बताएं इकाई का अंक क्या आएगा। पूजा का आंसर आ रहा है 6। और बताएं भाई। क्या बात है, और किसी का आंसर नहीं आया? चलो हम बताते हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी और इकाई का अंक हम सब ले लेते हैं। 3 की पावर 93 फैक्टोरियल इंटू 95 फैक्टोरियल, 7 की पावर 99 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल, 8 की पावर 85 फैक्टोरियल 87 फैक्टोरियल और 9 की पावर 71 फैक्टोरियल इंटू 73 फैक्टोरियल। ये आपका सवाल बन गया। अब देखें, जो भी पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो आपको हम ये बता ही चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 से आप जैसे ही ऊपर उठोगे, फैक्टोरियल 4 और 4 से ऊपर जाओगे तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो यहाँ सबकी पावर 0 बन जाएगी। और पावर जब भी 0 बनती है तो हम उसको 4 मान के करते हैं। तो क्या हो गया? 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4 और 9 की पावर 4। ये आपके सामने सवाल छोटा होके आ गया, सबकी पावर 4 बन गई। ठीक, अब 3 की पावर 4, इकाई का अंक क्या आएगा? 1। 7 की पावर 4 है यहाँ पर, इकाई का अंक क्या आएगा? 1। 8 की पावर 4, ठीक, तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 और 9 की पावर यहाँ पर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक 1, इसका 1, इसका 6, इसका 1, सॉल्व होके आके इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6। ठीक, तो यहाँ पर इकाई का अंक बनेगा 6। बताएं बेटा, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है।
अगला सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है, दोबारा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि आपसे गलती होने के चांसेस इसमें रहेंगे। टू 285 इसकी पावर 69 है, प्लस 783 इसकी पावर 99 है, प्लस 782 इसकी पावर 87। चलिए, छोटा सा सवाल हमने आपको दिया है, करके बताएं इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक, गलती होने के चांसेस हैं भाई इसमें, बहुत ध्यान से करिएगा इस सवाल को। बताएं इकाई का अंक क्या आएगा। पूजा का आंसर आ रहा है 0। और बताएं भाई। क्या बात है, पूजा अकेले ही आंसर दे रही है और कोई आंसर नहीं दे रहा। अभिषेक का भी 0 आ रहा है। अफीन का आंसर भी 0 है। चलिए आइए, जिनको नहीं आया उनको हम बताते हैं। देखो बेटा, आगे के नंबर तो हमारे किसी काम के हैं नहीं तो इन्हें छोड़ ही दो। 5 की पावर हो गया 69, 3 की पावर हो गया 99 और 2 की पावर हो गया अपना 87 या 87। सवाल इतना सा हो गया। पहली बात तो सवाल छोटा हो गया। अब जो पावर है उसको आप करोगे 4 से डिवाइड। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1। इसको करोगे तो कितना आएगा 3, और इसको करोगे तो कितना आएगा 3। ठीक, ठीक है भाई। यहाँ पे कहाँ तक भाग जाएगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जाएगा आपका 68 तक भाग चला जाएगा, यहाँ पर आपका 96 तक चला जाएगा, यहाँ पर आपका 84 तक चला जाएगा। ठीक, तो रिमाइंडर ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अपना सवाल बचा 5 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। 5 की पावर 1 जब होगा तो इकाई का अंक 5, 3 की पावर 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 इकाई का अंक 7 और 2 की पावर 3 यानी इकाई का अंक 8। अब इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, जोड़ना है। 8 और 7 15 और 5 20, इकाई का अंक क्या बनेगा 0। इकाई का अंक क्या होगा 0। ठीक, सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं। जिनका आंसर आ रहा था 0, बहुत अच्छा, आप लोगों ने ध्यान से सवाल किया। सवाल क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताएं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जोड़ना है। ठीक, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल आपको और दे रहे हैं, थोड़ा सा सवाल को घुमाया जाएगा, इसी में हम बढ़ा दे रहे हैं। अब बताइएगा क्या आएगा आंसर। चलिए, इसी सवाल में हमने स्टेप बढ़ा दिया। बताइए, अब इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या है। हाँ भाई बताओ, आया आंसर? इसमें भी गलती होने के चांसेस हैं भाई, इसमें गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप गलत कर दो सवाल, तो बहुत ध्यान से आपको सवाल करना है। बताओ पूजा, कितना आया आंसर? पूजा का आंसर आ रहा है सबसे पहले सब सवालों में। चलो हम बताते हैं, परेशान नहीं हो, हम बताते हैं आप लोग। पूजा का आंसर, साहिबा का आंसर 4, हर्ष का आंसर आ रहा है, हर्ष कितना था भाई आंसर? हम तुम्हारा देख ही नहीं पाए, 4 आंसर बता रहे हो सब लोग। चलो आओ देखें क्या आएगा सही आंसर। ये तो हमने 3 पार्ट तो अभी सॉल्व किए थे आपके सामने इसके। हर्ष का आंसर आ रहा है 3। चलो आओ देखो, यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 69, 3 की पावर 99, 2 की पावर 87 प्लस 4 की पावर 87 इंटू 9 की पावर 87। आगे आगे के नंबर छोड़ दिए, सिर्फ इकाई के अंक ले लिए। ठीक, आइए इसको आगे सॉल्व करें। आप जब इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा आपका 1, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 3, यहां पर क्या बचेगा? 3, और यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 3, और यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। ठीक, अच्छा अगला स्टेप देखें। 5 की पावर 1, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 9 की पावर 3। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो हम इसमें जोड़ेंगे कि गुणा करेंगे? यहां पर कई लोगों ने गलती करी होगी, कहो पहले जोड़ दिया हो बाद में गुणा किया हो, जबकि सबसे पहले हमको गुणे का स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको यहां सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज याद रखिए। 5 की पावर 1 में इकाई का अंक 5, 3 की पावर 3 में इकाई का अंक 7, 2 की पावर 3 में इकाई का अंक 8 प्लस 4 की पावर 3। 4 की पावर कैसी है? 4 की पावर एक ऑड नंबर है। ठीक, 4 की पावर कैसी है? एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 4। ठीक, और 9 की पावर भी ऑड नंबर है। 9 की पावर भी जब ऑड नंबर होती है तो इकाई का अंक क्या रहता है? इकाई का अंक हमेशा रहता है 9। ठीक, आइए आगे बढ़े। यहां पर तो ये 20 हो गया और प्लस 9 गुणे 4 हो गया 36, इकाई का अंक क्या बनेगा? 6, इकाई का अंक आएगा 6। ठीक, कई लोगों ने गलती करी होगी इसमें, आपकी समझ में आ गया होगा गलती कहां पर है। सबसे पहले ये सवाल दिया था, सारे जो भी नंबर लिखे थे सबके इकाई के नंबर ले लिए, इकाई के अंकों की जो पावर थी उसमें 4 का भाग देके रिमाइंडर देखा, जो रिमाइंडर बचा था उसको पावर बनाया। गलती आपसे यहाँ पर होगी, कई लोगों ने पहले जोड़ दिया होगा, जबकि सबसे पहले हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ पर 36 आ गया, यहाँ 20 आ गया, सॉल्व करके इकाई का अंक बनेगा 6। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताओ? इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो जिसके भी कोर्स में ये है उसमें पूछा जरूर जाता है। आप देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, अब की बार गलती मत करना भाई। ठीक, अब की बार बहुत ध्यान से सवाल करना जिससे गलती ना हो।
387 इसकी पावर 67 इंटू 684 इसकी पावर 96 प्लस 289 इसकी पावर 87 प्लस 678 इसकी पावर 98 माइनस 653 इसकी पावर 66 प्लस 985 इसकी पावर 98। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा और जल्दी से इसका आंसर बताएं। 1 मिनट का समय आपके पास, नहीं तो फिर हम बताएंगे, ठीक है, करिए। बताइए बेटा, आया आंसर? जल्दी जल्दी बताओ भाई, नहीं तो फिर हम बताएं आप लोगों को सवाल। साहिबा का आंसर आ रहा है 7। और बताइए भाई। पूजा वर्मा का आंसर आ रहा है 5। क्या बात है, बड़े वैरायटी के आंसर आ रहे हैं। अभिषेक का आ रहा है 5। चलो आओ हम बताते हैं। देखो ध्यान से सवाल। देखो बेटा, सबसे पहले आगे के नंबर तो छोड़ ही दो आप। यहाँ बचेगा 7 की पावर 67 इंटू 4 की पावर 96 प्लस 9 की पावर 87 प्लस 8 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 66 प्लस 5 की पावर 98। ठीक, ये आपका सवाल बचा। ठीक है, इतना तो बचा। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी पावर है उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब आप भाग दोगे 4 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3। 4 की पावर एक इवन नंबर है। चलो पहले जिसमें इसमें भाग देना उसमें दे लेते हैं। 4 में नहीं देना, 9 में नहीं देना, 8 में दे लो। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2 और 3, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2 और 98 में तो करने ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आओ देखें, इसको समझते हैं। 7 की पावर 3 है। 7 की पावर जब 3 है तो यहां पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 7 की पावर 3 इकाई के स्थान पर आएगा 3। 4 की पावर एक इवन नंबर है। 4 की पावर जब भी इवन नंबर होगा तो इकाई के स्थान पर 6 आता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ तो आ गया 6। 9 की पावर एक ऑड नंबर है, हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 9 प्लस 8 की पावर 2 तो इकाई का स्थान पर आ गया 4। 3 की पावर 2, ठीक, इकाई के स्थान पर 9 और 5 की पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पर 5 ही आता है। ठीक है, सवाल देखिए कितना छोटा हो गया। 7 की पावर 3 इकाई के स्थान पर 3, 4 की पावर इवन नंबर इकाई के स्थान पर 6, 9 की पावर ऑड नंबर इकाई के स्थान पर 9, 8 की पावर 2, 8 8 64 इकाई के स्थान पर 4, 3 की पावर 2 इकाई के स्थान पर 9, 5 की पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पर 5 ही आता है।
यहाँ पर प्लस का 9 है, माइनस का 9 है, इन्हें आप काट सकते हो। अब आप देखो क्या बचा, 6 गुणे 3 18 प्लस 4 प्लस 5, तो 1 से कोई मतलब है नहीं। 8 और 4 12 और 5 8 और 4 12 और 5 17 का इकाई का अंक बना 7, तो आपका आंसर होगा 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, ये बताएं। सवाल क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखें हम इसके बाद। हर्ष, क्लास खत्म होने के टाइम ज्वाइन कर रहे हो भाई, बड़े लेट हो तुम। चलो अगला सवाल देखें। 283 इसकी पावर 61, इसकी पावर 62 और इसकी पावर 63 प्लस 385 इसकी पावर आपको दी है 68, यहाँ पर 69 और इसकी पावर 70 प्लस 768 इसकी पावर 51, इसकी पावर 52 और फिर इसकी पावर 53। चलिए करिए सॉल्व, बताएं इसका आंसर। 1 मिनट का समय आपके पास, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं। जल्दी जल्दी करिए। हाँ भाई बताओ, आया आंसर? आया किसी का आंसर कि नहीं आया, बताओ जल्दी। चलो अब हम बताते हैं। देखो बेटा ऐसा है कि सबसे पहले आगे के नंबर तो छोड़ ही दो, तो यहाँ पर 28 को हटा दो, यहाँ पर 38 को हटा दो और यहाँ पर 76 को हटा दो, तो सवाल बचा इतना सा। ठीक, अब जो पावर है उन्हें 4 से आप कर दो डिवाइड, पावर जो है उनको 4 से आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर भाग दोगे तो रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर 2 और यहाँ पर रिमाइंडर 3। अच्छा, यहाँ पर 5 की पावर है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा, इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, इकाई के स्थान पर 5 ही आता है, 5 की पावर कुछ भी हो। अच्छा, यहाँ सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर 3, यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 1। ठीक है भाई, 4 से भाग दोगे तो 3, 0 और 1, तो यहाँ पर देखो, यहाँ 3 की पावर क्या हो गई 1 × 2 × 3 प्लस 5 और 8 की पावर हो गई 3 × 0 × 1। अच्छा, यहाँ पर 3 की पावर क्या बनी, यहाँ पर 3 की पावर बन गई 6 प्लस 5 और 8 की पावर 0 बनी, तो 0 बनी तो हम उसको क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। क्या मानेंगे, 4। 8 की पावर 4। अब 3 की पावर यहाँ 4 से बड़ी है, दोबारा भाग दोगे 4 का एक बार, तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 प्लस 5 प्लस 8 की पावर 4, 3 की पावर 2, इकाई का अंक क्या बनेगा 9, 5 और 8 की पावर 4, 8 की पावर क्या है 4 है, तो इकाई का अंक इसमें क्या बनेगा, 8 की पावर 4 में इकाई का अंक बनेगा 6, इकाई का अंक क्या बनेगा 6। अब इनको जोड़ दो, 5 और 6 11 और 9 20, यानी कि इकाई का अंक बना 0, इकाई का अंक आएगा 0। ठीक, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले सवाल में हमने आगे के नंबर हटा दिए, 5 की पावर को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, कितना भी हो 5 ही आता है।
यहाँ पर 4 का भाग दिया, रिमाइंडर जो आए उनको मल्टीप्लाई करके पावर बनाई, तो यहाँ पर हो गया 3 की पावर 6, एक बार फिर भाग दोगे तो 3 की पावर 2, 5 और 8 की पावर 4। यहाँ पर इकाईकांक 9, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, सबको जोड़ा 20, इकाईकांक 0। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ बताओ? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा आज की क्लास में हमको यहीं तक के सवाल करने थे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हुए हैं। इस क्लास को आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक? इस क्लास को जरूर रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इसके आगे के सवाल हम लेंगे कल की क्लास में, ठीक? थैंक यू बच्चों। अब आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी।